नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी जानते होंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलती हैं। लेकिन ये वीडियो उन सभी के लिए डिजाइन किया जा रहा है जिन बच्चों ने वैकेशन के बाद अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है या रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है, या जो प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से बचे हुए 100 दिन के अंदर आप लोग अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेटर वे में प्रिपेयर कर पाए, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर पाए, थ्योरी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली 90% प्लस स्कोर कर पाए। तो आज का हमारा एजेंडा ही यही रहेगा कि किस तरीके से बचे हुए दिनों के अंदर, अगर आप लोग इस वीडियो को आज से देख रहे हैं तो आज से लगा करके अगले जितना भी आपका टाइम आपके पास है एग्जामिनेशन से पहले का, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके किस तरीके से आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 90% स्कोर कर पाएंगे, इसके लिए मैं आपको एक मास्टर प्लान देने वाला हूं। मास्टर प्लान इन द सेंस बहुत बेसिक प्लान रहेगा। यहाँ पे ना मैं आपको कोई स्ट्रेटजी डिस्कशन करूंगा, ना मैं कोई आपको ऐसी टूल्स टेक्निक्स हैक बताऊंगा जिनकी वजह से आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरीके से जीरो से लेकर आप लोग अपने सिलेबस को खत्म करेंगे, किस तरीके से तैयार करेंगे। लेटेस्ट वीडियोस आपको कहां से मिलेंगी, ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करके चलता हूं आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा। पहला पॉइंट सिंपल है। आपका पहला पॉइंट रहेगा कि हमें उस सब्जेक्ट के सिलेबस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उस सिलेबस से रिलेटेड आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको किताबें खरीदनी पड़ेंगी। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपका जो एफएम सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। मैं आपको इनिशियल लेवल पे क्लियर कर देता हूं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ योर एग्जाम विल बी प्रैक्टिकल। कुछ परसेंट आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो। ऐसे में ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए किताब खरीदना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपको सबसे पहले समझना है। अब एक चीज आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर के किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को सेमेस्टर 3 में पढ़ाती हैं और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी है सेम सब्जेक्ट को आपको सेमेस्टर 5 में पढ़ाती है ग्रेजुएशन के दरमियान। तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अप्रोक्सीमेट 90 टू 95% सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी का सेम रहने वाला है। हम लोग इस वीडियो को डायरेक्ट रेफरेंस में रख के दिल्ली यूनिवर्सिटी को शूट कर रहे हैं। चाहे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो या एनसीवेब के स्टूडेंट हो, आप लोग 100% यूटिलाइज कर पाएंगे। और जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है वो ये मान के चले कि अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को भी मिलेगा तो करीब करीब 5% ही रहेगा, जो करीब करीब आप लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं बात कर रहा था आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो आपको दो चीजों पे बड़ा गौर फरमाना है। सिलेबस की बात करनी है और बुक्स की बात करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बुक्स की बात करूं तो केवल एक किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके एफएम सब्जेक्ट के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए। वो है आपका टैक्समैन पब्लिकेशन का आरपी रस्तोगी के द्वारा लिखा हुआ किताब। वन ऑफ द बेस्ट बुक माना जाता है। इसके अंदर जितना डिटेल में कॉन्सेप्ट को दिया गया है और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आपको इलिस्ट्रेशन इस किताब के अंदर दिए गए हैं, उन तमाम इलस्ट्रेशन को अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग इजीली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। तो आप सभी के लिए केवल और केवल एक ही किताब बेस्ट रहेगी, टैक्समैन पब्लिकेशन की आरपी रस्तोगी की किताब। अब ये जो किताब है आरपी रस्तोगी के द्वारा लिखी गई, बीकॉम के लिए अलग बनाई गई है, बीकॉम ऑनर्स के लिए अलग बनाई गई है। काफी ऐसे पब्लिकेशन भी मैंने देखे जहां पे दोनों के कंबाइन करके भी बनाई गई है। तो अगर आप लोग प्रोग्राम के बच्चे हैं तो आप लोग प्रोग्राम वाली खरीद सकते हैं, अगर आप लोग ऑनर्स के बच्चे हैं तो आप लोग
ऑनर्स वाली किताब को खरीद सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसकी किताब से रिलेटेड डाउट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। अलॉन्ग विद आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। जैसे अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपके 90 नंबर का पेपर रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 3 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा। आपके पूरे के पूरे सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। और एक चीज का मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं, करीब 14 चैप्टर आपके सिलेबस में डाले गए हैं। 14 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, माने 5 यूनिट होंगी। यूनिट नंबर 1 आपको देखने को मिलेगी, यूनिट नंबर 2 आपको देखने को मिलेगी, यूनिट नंबर 3 आपको देखने को मिलेगी, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यूनिट नंबर 1 के अंदर केवल इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। और टाइम वैल्यू एंड मनी करके एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये आपको पढ़ना। केवल 2 चैप्टर आपके यूनिट 1 के अंदर डाले गए हैं। यूनिट 2 के अंदर काफी लेंथी चैप्टर डाला गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल बस्टिंग कहते हैं। अच्छा खासा स्कोर करा सकता है आपको ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आप लोग बात करते हैं यूनिट 3 की, तो लीवरेज आपको पढ़ना है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस आपको पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पढ़ना है, वैल्यू ऑफ फर्म या थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। माने ये टोटल 4 चैप्टर हैं जो यूनिट 3 के अंदर डाले गए हैं। यूनिट 4 की पूरी आपको एक चैप्टर पे बेस्ड रहेगी, डिविडेंड डिसीजन, या काफी बार इसको अलग अलग यूनिवर्सिटी डिविडेंड पॉलिसीज के नाम से भी आपको पढ़ाती है। तो पूरी की पूरी जो 4 नंबर की यूनिट आपको 18 नंबर दिला सकती है, केवल एक चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं। यूनिट 5 कहीं ना कहीं आपको मोस्टली आपको थ्योरेटिकल देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग साइकिल आप लोग पढ़ोगे, वर्किंग कैपिटल आप लोग पढ़ोगे, कैश बजट आप लोग पढ़ोगे, रिसीवेबल बजट आपको पढ़ना है, और ईओ क्या हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी आप या क्वांटिटी आप लोग पढ़ोगे। क्लियर? तो ये ऐसे करके 2 4 और 1 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग देखेंगे तो 13 से 14 चैप्टर बनते हैं। काफी किताबों में कैपिटल बस्टिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। 13 से और 14 चैप्टर आपके बनते हैं, 5 यूनिट जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और टोटल पेपर आपका 90 नंबर का रहेगा। चाहे आप लोग रेगुलर के बच्चे हो, चाहे एसवाल के बच्चे हो, चाहे आप लोग एनसी वेब के बच्चे हो, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ऑनर्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल का रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम का पेपर थोड़ा सा हल्का आता है, लेवल थोड़ा सा इजी रहता है, और ऑनर्स के पेपर के अंदर थोड़ा लेवल डिफिकल्ट रहता है। इसके अलावा आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एंटायर सिलेबस है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं इस सिलेबस की, तो इस सिलेबस के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग पाएंगे, आपका इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूं अपने चैनल के ऊपर, यूनिट 2 पूरी की पूरी करा चुका हूं, लीवरेज पूरा का पूरा करा चुका हूं, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस आपको करा चुका हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको करा चुका हूं, डिविडेंड पॉलिसी आपको करा चुका हूं। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग पाएंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, अप्रोक्सीमेट इन चारों का मैं मेन चैप्टर आपको करा चुका हूं। यानी कि करीब 60 to 70% सिलेबस 2025-26 सेशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, और काफी लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स आपको ग्रेजुएशन के लिए देखने को मिलेंगे। इस सब्जेक्ट पे बहुत कम लोगों ने बात की है। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखिएगा, कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड क्लासें नहीं देखते हैं। अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया, अगर आपको किताबें समझ में आ गई, तो फ्री स्टडी मटेरियल इसके ऊपर बाद में आऊंगा, आपको ध्यान देना है। आप जो भी लेक्चर ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि वो लेक्चर एग्जाम ओरिएंटेड रहने चाहिए, वो क्लासेज आपकी एग्जाम ओरिएंटेड रहनी चाहिए। कई बार हम लोग सीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, और जब हम अपने फाइनल एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करके आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमको ईआर देखने को मिलती है, रीअपियर देखने को मिलता है, कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ आपको लगेगा मैंने तो सही आंसर अटेम्प्ट किया था। माय डियर फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पैटर्न और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी करिकुलम के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज है वही अटेंड करनी है। और ऐसे में मेरे को नहीं लगता जितनी डिटेल में मैंने आपको क्लासेज ऑफर की हैं, आरपी रस्तोगी की एक ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कराया, एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, और एक वीडियो के अंदर मैंने पूरा जी जान झोंक दिया है, ताकि आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग मास्टरी करके और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेटर स्कोर कर पाए। जो बच्चे पहली बार आए हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये आपके चैनल का नाम है, आपका अपना चैनल है बीकॉम कॉर्नर करके। पहली दफा आए तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए।
दीजिएगा, इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सभी के लिए और अच्छा कंटेंट एक तरीके से डिजाइन कर पाता हूं। प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है, तीसरे नंबर पे देखिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2025-26 की प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको 25 वीडियोस दिखेंगी। देखिए 25 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूं, किसके लिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। अगर आप लोग इसको खोल के देखेंगे तो आप लोग पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, एक एक कंटेंट, एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो के अंदर मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ाया, बहुत डिटेल में, बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाया है। अगर आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप सभी के लिए बेहद आसान लगने लगेगा। डिविडेंड वन शॉट के अंदर भी कवर कराया है, डिविडेंड को अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी कवर कराया है। इसके बाद ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस को मैं पढ़ा चुका हूं। इससे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले कैपिटल बस्टिंग में आपको पढ़ा चुका हूं। कैपिटल बस्टिंग से पहले मैं लीवरेज आपको पढ़ा चुका हूं और इंट्रोडक्शन की कुछ बातें हम लोग कर चुके हैं और डिटेल में आपके सिलेबस और बुक को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल में जाकर के चेक करना चाहते हैं आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? और ये सारी की सारी जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए गए हैं ये आपके यूनिवर्सिटी करिकुलम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए गए हैं। आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप हमारे लेक्चर को ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के लिहाज से अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। छोटी सी बात जरूर ध्यान रखिएगा, रेगुलर का पैटर्न अपना है, एसवाल और एनसी वेब का सबका अपना एक करिकुलम होता है, ये बात आपको समझना जरूरी है। और ये सारी चीज आपको कैसे पता चलेंगी? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं टाइम टू टाइम, समय दर समय आपको एक एक चीजों से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। लास्ट एंड फाइनल देखिएगा, ये अकेला चैनल है जो आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस कराता है। अगर आप लोग हमारे पुराने रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा एग्जाम के टाइम पे आपके सेमेस्टर 2 के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको अपनी वन शॉट के अंदर कराए, किसी भी सब्जेक्ट की आप लोग बात कर लीजिए। एटीजी बच्चों के कमेंट अगर आप लोग चेक करेंगे तो आप लोग पाएंगे 90% तक पेपर मैच हुआ। जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया ना वही एग्जाम के अंदर मैच हुआ। ऐसे में इस इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आई होप कि जितने भी बच्चे अभी अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं उन सभी को एक छोटा सा रोड मैप मिला होगा, कौन सी किताब खरीदनी है, सिलेबस क्या है। फ्री स्टडी मटेरियल की बात करूं तो बहुत जल्द मैं आपका टेलीग्राम चैनल बना के दे दूंगा आप सभी को। अगर आप सभी का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो वहां पर जितना भी कंटेंट मैं आपको टीच करता हूं उन सब की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बस इसके लिए आपको क्या करना है, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। वीडियो को जितना लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया एग्जाम ओरिएंटेड हमारी क्लासेस हैं। हम लोग स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी करिकुलम को ध्यान में रख करके अपनी क्लासेस को डिजाइन करते हैं। उम्मीद करता हूं कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो